हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और मज़ेदार भी। आप देखकर ही कह सकते हैं क्या इसका टेस्ट होगा। और ये घर पे बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा। और इसे मेहमानों के आगे सर्व करने में तो मज़ा ही मज़ा है। तो चलिए इसे बनाते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल को डाल लेते हैं। और ऑयल को इतना डालना है कि हमारा उसमें अच्छे से बन सके प्याज को और इसे हम अच्छे से ब्राउन कर सके। तो इसमें हम ज़ीरा को पहले डाल लेते हैं ऑयल गर्म होने पर। और इसमें से अच्छे से बुलबुले उठने लगे तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे। और हमारा प्याज 2 से 3 प्याज है तो इसीलिए हमारा ज़्यादा ऑयल लगेगा, तो इसे ऑयल में कमी नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करते हुए हमारा ब्राउन होने तक के इंतज़ार करेंगे। इसे अच्छे से चलाते रहना है और एक तरफ़ा ब्राउन नहीं करना है, अच्छे से सभी तरफ ब्राउन करना है। तो चलिए हम दूसरी तरफ बनाते हैं। तो पानी को हम ले लेते हैं और उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक को डाल लेना है। और उसमें अब हम उबाल आने के लिए रख दें और इन्हें हम राइस के अनुसार ही लेंगे क्योंकि हमारा राइस उसमें डालकर अभी उबालना होगा। तो हम अब चिकन को ले लेते हैं। हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं तो और हमने चिकन को विनीगर से धोकर डाला है ताकि हमारा इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं विनीगर से धोकर डालती हूँ और हमारा काफ़ी फ़ायदे भी रहते हैं। तो इस तरीके से मैं डालकर उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट तक के हम चिकन को अच्छे से भूंजेंगे। और भुजने के बाद इसमें हम सभी मसालों को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अदरक, लहसुन और हमने ब्लैक पेपर को एक साथ ही मिक्सिंग कर दिया है। और इस तरीके से फिर मैं इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्ची के पाउडर को और फिर अब डाल देंगे हल्दी पाउडर को। इन सभी मसालों को डालने के बाद इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते हुए अच्छे से ध्यान रखना है कि सभी हमारे चिकन में मसालों को मिक्स करना है। और इस तरीके से हमारा मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स होते हुए ये बहुत ही टेस्टी इसका खुशबू आने लगा था क्योंकि मसाले जाने के बाद अक्सर इसकी खुशबू निकलने लगती है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा टेस्ट कितना अच्छा उतरने वाला है। तो अब इसमें हम पानी को ऐड कर लेते हैं। तो मसाले वाली कटोरी में ही मैं पानी से निकाल कर डाल लेती हूँ क्योंकि हमारा मसाला कटोरी में काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। तो सभी को अच्छे से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 5 मिनट तक के अच्छे से हम पकाएंगे। और इसे अब हम रख देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। और फिर हम चावल की तरफ चलते हैं। तो हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है तो इसमें हम चावल को अच्छे से धो करके साफ कर लेंगे। और राइस को हम डाल लेते हैं। तो आप अपनी मनपसंद राइस को ले लें, आप चाहे तो बासमती भी बहुत अच्छी चॉइस है। तो अब सभी को मैं डाल लेती हूँ और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और हमने नमक को पहले ही ऐड कर लिया था तो अब इसे हम ढक कर रख देते हैं जब तक कि हमारा चावल होता है। जब तक कि मैं देख लेती हूँ चिकन को, और चिकन में हमने तो नमक डालना ही भूल गए थे। तो नमक को पहले डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। और इसमें अब डालेंगे हम धनिया पत्ती को जो कि हम अच्छे से चॉप कर रखे हैं। तो इस सभी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ, आप याद रखिएगा कि नमक डालना बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं भूल गई थी और लास्ट में याद करके मैंने डाल दिया है, तो आप ना ही भूलिएगा। और इस तरीके से मैं सभी को डालकर मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद ये हमारा तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं हम दूसरी तरफ चावल को। तो चावल को मैं देखती हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो चुका है। पहले इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम पलटे पे निकाल करके उसे देख लेते हैं कि अच्छे से ये हो चुका है या नहीं। तो इसे 80% ही हमें चावल को रखना है। और चावल को मैंने पानी से अलग कर लिया है और ये हमारा चिकन अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं इसका ऑयल भी बाहर है और बहुत ही टेस्टी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से ये भूंजा हुआ है, ये देख सकते हैं। और हमारा चावल भी अच्छे से हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम लगाते हैं दम पर। तो सबसे पहले हम ऑयल ले लेते हैं या फिर घी को। तो मैंने घी को लिया है तो घी डाल लेते हैं, सभी जगह पे अच्छे से फैला लेंगे। और हाँ दोस्तों, दम लगने पर ही हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला है। तो तब तक इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल है, पर मुश्किल को काम को आसान बनाना हमारा काम है। तो इस तरीके से पहले मैं डाल लेती हूँ चिकन को। तो 2 से 3 लेयर बैठा सकती है, आप पे डिपेंड है, पर मैं 2 ही लेयर बैठाने वाली हूँ। और इस तरीके से सबसे पहले मैं चिकन को डाल लेती हूँ और अच्छे से फैला लेती हूँ। और इतना याद रखिए कि नीचे में ऑयल को या फिर घी को इतना रखना है कि ताकि हमारा चिकन जले नहीं, क्योंकि इसमें हम दम ही लगाने वाले हैं, तो हमारा नीचे में चिकन ही रहेगा। तो इस तरीके से चिकन को मैं डाल लेती हूँ और इस पे अब हम डालेंगे राइस को। तो राइस को अच्छे से डाल लेना है और उसे भी अच्छे से फैला लेंगे। तो हम 2 लेयर बैठाते, तो फर्स्ट लेयर आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने बैठाया है।
और बहुत से लोगों को कहना रहता है कि मुझे नहीं आता है लेयर बैठाने, तो आप लोग इससे ज़्यादा आसान तरीका कभी नहीं सीखे होंगे, तो इस तरीके से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और इस तरीके से हमारा हो चुका है, चावल का लेयर बैठ चुका है, तो आधा ही मैंने राइस को डाला है और इसे अच्छे से फैला लेते हैं। और फैलाने के बाद इसमें हम डालेंगे घर पे ही गरम मसाले मैंने बनाए थे, तो उन्हें पहले मैं अच्छे से डाल लेती हूँ सभी जगह पे फैलाकर। और गरम मसाले के पाउडर को आप बाहर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैं सभी को डाल लेती हूँ और सभी जगह पे फैला लेना है। पर घर वाला है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बनता है क्योंकि वो हमारा नेचुरल रहता है। तो इस तरीके से हमारा डल चुका है, तो और इसमें अब डालेंगे हम धनिया पत्ती को और घी को फिर से हम ऊपर से डाल लेते हैं। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि वो जमा हुआ ना रहे और ऑयल की तरह वो सभी जगह पर फैल जाए। तो मैं सभी को डाल लेती हूँ और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अचार को, जो कि आप मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसमें आम का भी अचार यूज़ कर सकते हैं और चिल्ली का भी। तो मैंने आम वाले यूज़ किए हैं, तो डालने के बाद सभी जगह पर फैला लेंगे और इस पे अब हम डालेंगे वापसी चिकन को। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लेयर तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरी लेयर को भी बैठा लेते हैं। तो सिर्फ़ मैं चिकन को डालती हूँ, आपको दिखा दे रही हूँ और ये हमारा तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे हम दम पे रख देंगे और इसे अच्छे से ढकना है ताकि हमारा पूरे में फैल जाए और इसका भाप बाहर ना आए। और ये हमारा इस तरीके से तैयार हो चुके हैं, काफ़ी टेस्ट और मज़ेदार भाप लग चुके हैं। तो दम भी लग गया है और यहाँ पे आप बोल सकते हैं तो भाप भी लग गया है, तो ये हमारा तैयार हो गया है। तो इसे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से तैयार है हमारा दम लगने के बाद। ये काफ़ी टेस्ट और मज़ेदार भी है। तो इसे अब हम सर्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देते हैं और फिर इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे सर्व करने में बहुत ही टेस्टी खुशबू भी आ रही थी और घर वाले पूछ रहे थे कि आप क्या बना रही हो? तो इस तरीके से हमारा तैयार हो चुका है, तो घर पे इसे ट्राई ज़रूर करें और फिर मिलेंगे, तब तक के फिर बाय-बाय।